ये फतेहपुर सीकरी कभी अकबर का कैपिटल रहा, लेकिन पानी की कमी और पॉलिटिकल रीजन से अकबर यहाँ से वापस लाहौर चले गए। लाहौर से इलाहाबाद आए, इलाहाबाद से वापस आगरा। लेकिन उसके अकबर के बाद जाने के बाद कोई दूसरा राजा यहाँ तक आ नहीं पाया। ये बिल्डिंग अपने आप में नहायत ही खूबसूरत तजुर्बा रहा। पंचमहल, दीवान आम, दीवान खास, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। इसे देखने के लिए लोग काफ़ी दूर से आते हैं। मैं मोहम्मद चांद उस भारत सरकार के नाम से लोग मुझे पहचानते हैं। मैं यहाँ 30 साल से करीब लोगों को फतेहपुर सीकरी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ और इस लाल पत्थर की बिल्डिंग को बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ फोर्ट को बनाने का मेन मकसद था, उनको पहला बच्चा जोधाबाई से मिला हज़रत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, दुआओं। 1570 में शुरू किया गया, 1582 में बनकर तैयार हुआ। 10,000 कारीगर 12 साल तक काम करते रहे। लेकिन अकबर खुद यहाँ 4 साल रहे, लेकिन पानी की कमी की वजह से अकबर यहाँ से वापस चले गए। 4 साल के बाद वो वापस लाहौर पहुँचे। लाहौर से इलाहाबाद आए, इलाहाबाद से वापस आगरा। ये लाल पत्थर लोकल स्टोन है, जो यहीं से मिल जाता है, तो लाल पत्थर कहलाता है। ये बलुआ पत्थर है। ये इतना खूबसूरत पत्थर है, इतना ठंडा पत्थर है कि धूप में आप अगर खड़े हो जाएंगे तो गर्म रहेगा, कि जहाँ छाँव में आप आएंगे वहाँ एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा मिलेगा। यहाँ करीब 25 बिल्डिंग सीकरी में है। इसमें हिंदू रानी, मुस्लिम रानी, क्रिश्चियन रानी, पंचमहल, दीवान आम, दीवान खास, चौपड़ खेलने की जगह, तानसेन का चबूतरा, अकबर का बेडरूम, मेकअप रूम, सारे महल बने हुए हैं। और फतेहपुर में एक रिलीजियस पॉइंट है, जहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, दरगाह, ये सब बना हुआ है। देखिए, ऐसा हुआ कि करीब 350 साल तक ये जगह बिल्कुल वीरान पड़ गई। अकबर के जाने के बाद में कोई दूसरा राजा यहाँ तक आ नहीं पाया। एक बार अकबर वापस आए 1605 में, जब उनका डेथ हुआ उससे 2 साल पहले 1601 में बुलंद दरवाज़ा जो बनाया था, तब वो यहाँ आए थे। उसके बाद में जहांगीर यहाँ आए, नूरजहाँ से उनका निकाह हुआ, वो यहाँ रहे। लेकिन उसके बाद में कोई टिक के यहाँ रह नहीं पाया, इसलिए ये जगह खाली हो गई 350 साल तक। ये तो ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन जब यहाँ आए तो उन्होंने आर्कियोलॉजी को सही मानों में जान डाली और काफ़ी मेंटेनेंस करना शुरू किया। और उसके बाद में ताजमहल पर नज़र डाली। पहले फतेहपुर सीकरी में उन्होंने स्टार्ट किया। ये सेक्शन को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। मेरे जस्ट आप सामने देखते हैं, ये कैबिनेट सेक्शन है, दीवान आम, दीवान खास। और इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे ये अकबर का सेक्शन है, किंग सेक्शन। उसके जस्ट पीछे जाके हरम का हिस्सा है, जहाँ रानियाँ और दासियाँ मिलकर। ऐसा हुआ कि ये सबसे पहले अजमेर पहुँचे और जब रात को वहाँ सोए तो उनको बसारत मिली कि आप सीकरी गाँव जाइए। उस टाइम में फतेहपुर नहीं था। यहाँ आने के बाद में उनकी मुलाकात हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से हुई। उनकी दुआओं से उनको पहला बच्चा मिला, जहांगीर। लेकिन बाद में 2 लड़के मुस्लिम रानी से भी हुए, दानियाल और मुराद। शायद शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ये नहीं चाहते थे कि अकबर यहाँ रहे। उसी वक्त कामरान ने बगावत की तो उनको लाहौर जाना पड़ा। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि फेवरेट तो उसका रहा, क्योंकि सुलेकुल वगैरह मनाया, यहाँ पे बहुत कुछ किया उन्होंने। लेकिन इत्तेफाक की बात है, वो रुक नहीं पाए, वो चले गए वापस। ये किला बहुत ही नया खूबसूरत तरीके से बना हुआ है, एकदम खुला है। दिल्ली के किले को तो कई राजाओं ने मिल के बाद में बनाया, आगरा के किले को कई राजाओं ने मिल के आगे बनाया, लेकिन इसको किसी ने नहीं बनाया, सिर्फ अकबर ने बनाया और वही यहाँ रहा, फिर वापस चला गया। तो एकदम बहुत अलग थलग दिखता है। अपने आप में न्याय जो खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन सब टूट गया, पूरा खंडर हो गया, बच्चा है 35% जो लोग देखते हैं यहाँ। यहाँ महलों के अलावा और भी जो बाहर का हिस्सा है, करीब 1,25,000 सेना के रूप थे उस टाइम पे। लंदन की आबादी और फतेहपुर सीकरी की आबादी सेम है इन 16th सेंचुरी। तो सब लोगों को जो रहने की जगह जो सब टूट गई, क्योंकि आर्टिफिशियल लेक में सब घोड़े हाथियों के लिए पानी वगैरह का इंतजाम होता था पीने खाने के लिए, और सेना के लोग सब बाहर रहते थे। और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, अकबर जो नवरत्न थे, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, अबुल फैजी, राजा भगवान दास और पुरुषोत्तम स्वामी, ये सब लोग बाहर रहा करते थे। ये जगह खाली पड़ गई बिल्कुल। अकबर के जाने के बाद जो लोग थोड़े बहुत सैनिक थे वो यहाँ रहे, उन्होंने सब मालपुर ने जो बचा था लूटा और चले गए वो। और धीरे धीरे मुगल डायनेस्टी कमजोर होती चली गई। ये लेफ्ट में 3 कमरे खजाना महल, जिसमें हीरे जवाहरात और मोती रखे जाते थे। बाहर दिलवाड़ा के मंदिरों का स्टाइल है, माउंट आबू जैन मंदिर। एक ज्योतिष की सीट है, राज जोशी यहाँ बैठते थे, हर सुबह बादशाह पर आते थे, बातचीत करते थे, बाद में कामकाज शुरू किया।
ये बिल्डिंग पंचमहल, चांदनी रात में बैठ के हवा खाने के लिए। ग्राउंड फ्लोर 84 पिलर है, 56 है, 20 है, 12 है, 4 हैं लास्ट में। सामने अकबर का बेडरूम है। हर राजा का डबल बेड है, एक दिन के लिए, एक रात के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इनके दुश्मन की ही फैमिली के लोग होते थे, तो रात में अलग सो रहे हैं, दिन में अलग सो रहे हैं। ये तानसेन के बैठने का चबूतरा है पानी के बीच में। तानसेन और बैजू बाबरा कंपटीशन यही हुआ, इसमें कि तानसेन की हार हुई थी, बैजू बाबरा की जीत। ये पीछे जो है रानियों के महल है, इसमें 3 रानियों के महल है, हिंदू रानी, मुस्लिम रानी और क्रिश्चियन रानी। जोधाबाई शी वॉज फेवरेट वाइफ, पहला बच्चा उन्हीं को हुआ। और ये मरियम जो है वो क्रिश्चियन वाइफ है, ये गोवा से थी। इनके फादर पुर्तगाल से थे, इनकी माँ गोवा से थी। और पीछे हैं रुकैया बेगम जो टर्की से थी, इस्तांबुल। ये जो है अकबर की रानी जोधा का किचन है और यहाँ से शायद खानों की खुशबू आती होगी। अभी तो किसी तरह के खाने की खुशबू आ नहीं रही है। कहते हैं कि जोधा ने शर्त रखी थी कि अगर वो इस महल में आती हैं तो उनके लिए एक वेजिटेरियन किचन चाहिए, तो उसके लिए बादशाह ने उनको एक किचन बना कर दिया था। बड़ा ख़ास महल है ये। यहाँ पर उनके गर्मी में रहने की भी एक जगह है जहाँ पर जालियाँ लगी हुई है और हौज़ के पानी की वजह से वहाँ ठंडक आती थी। और विंटर पैलेस है पीछे, जहाँ पर वो मौसम सरमा के वक्त अपने अयाम गुजारती थी। एक साइड में ठंडा महल, समर बेडरूम, दूसरी साइड में गर्म महल, विंटर महल। इसी जगह के बीच बीच जो है एक तुलसी का पेड़ होता था जिसकी पूजा जोधाबाई किया करती थी। लेफ्ट साइड में जो है एक छोटा सा टेम्पल हुआ करता था। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल थी जोधाबाई के ज़रिए यहाँ पर अपने हिंदू धर्म को अपनाने, मानने, बल्कि उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का। फतेहपुर सीकरी आगरा से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस शहर को मुग़ल शहंशाह अकबर ने अपने फ़र्जंद सलीम की पैदाइश पर तामीर करवाया था और इसी को वो राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन सियासी हालात की वजह से उन्हें लाहौर और फिर आगरा मुंतकिल होना पड़ा। और इस तरीके से मुग़ल शहंशाह अकबर का ख्वाबों का एक शहर वीरान हो गया। उसकी इमारतें जूं की तूं अब भी मौजूद हैं, जिसे लाखों लोग हर साल देखने आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।